नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। वीडीसी का मसला कश्मीर का मसला हो गया। जी हाँ, सुलट ही नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू ज़िले के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोग जो वीडीसी के अंदर हैं, जो लोग अपनी सर्विसेज जिन्होंने मिलिटेंसी के टाइम पर दी हैं, आप सभी जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि रिसेंटली जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेंट जो है शांति भूषण देते हैं और मीडिया के साथ भी बात करते हैं और मेरे साथ इंटरव्यू हुआ है उनका, वो आप आई बटन पे देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा, आप उस भी इंटरव्यू को भी ज़रूर देखना कि उन्होंने क्या मांगे रखी। तो अभी जो है हमारे साथ में यहाँ पे जो है जगदेव सिंह जो हैं, ये भी वीडीसी के अंदर है और वीडीसी के जो है कमान इन्होंने भी संभाली हुई है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इन्होंने किस तरीके की कमान संभाली है और जो भूषण किस तरीके से जो है संभाली हुई है डोर। अलग अलग दोनों के अलग अलग लड़ाई है, क्योंकि हमने साथ में इनको नहीं देखा। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि लड़ाई एक है तो हिस्से दो क्यों? सर, हिस्से दो इसलिए कि कई लोग, मैं ये मीडिया के सामने तो नहीं कह रहा था, मगर कई लोगों के गलत ख्यालात थे हैं। और हम सबसे पहले हम इस वीडीसी यूनियन के साथ जुड़े हुए थे। मैं हो गया, रतन चंद शर्मा जी हो गए, सुरेश जी हो गए और बनी बिसोली से अपने डोरू राम जी हो गए। तो हम सब लोगों ने उसको छोड़ करके हमने एक सुस्पष्ट और अच्छा प्रेसिडेंट को चुना है, रतन चंद शर्मा जी को। तो मैं कहूँ सर, वीडीसी की बात, वीडीसी ने सर 96 से काम किया हुआ है और 96 से अगर मैं कहता हूँ, अगर सरकार की जो भी ये सिक्योरिटी एजेंसियाँ थी, सिक्योरिटी थी, वो सारी फेल हो चुकी थी। ये नहीं, मैं उनको निकम्मा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम की रोडें, उस टाइम के कोई एक रोड कनेक्टिविटी, कोई मोबाइल सर्विस वैसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद सर हम लोगों ने इस चीज़ को संभाला, हम लोगों ने मिलिटेंसी को नष्ट नाबूद किया। 24 घंटे 12 महीने हमने ड्यूटियाँ दी हुई हैं सर। और सर मैं क्या आपने 18 साल सैलरियाँ दी और 18 साल के बाद तो आपको सांप सूंघ गया या तो कोई सरकार को सांप सूंघ गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और सर इसके साथ साथ ही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, आज सरकार ये भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर कई वीडीसी के मेंबरान, कई नहीं मैक्सिमम वीडीसी के मेंबरान ऐसे हैं जिनके बच्चे जवान हो चुके हैं, मगर बच्चों की शादियों के लिए खर्चा नहीं है। मैं दूसरी बात ये भी कह देना चाहता हूँ सर कि कई वीडीसी के मैक्सिमम लोगों ने लोन कैश वगैरह लिया हुआ है, क्योंकि पिछले 4 सालों से ना तो वीडीसी के लोगों को तनख्वाह मिल रही है और वीडीसी के जो एसपीओज हैं वो तनख्वाहें ले रहे हैं सर। यहाँ पे क्राइम को घटाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्राइम को बढ़ाया जा रहा है वीडीसी एसपीओज के द्वारा। तो मेरी सरकार से, मेरी भारतीय जनता पार्टी से, मेरी रविंद्र रैना जी से, मेरी अमित शाह जी से, मोदी जी से विनती है कि इस क्राइम को घटाएं, क्योंकि वीडीसी आपने संगठन किया था, वीडीसी आपने बनाई थी और वीडीसी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमें पर्सनल अपने अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। और मैं ये भी सरकार को कह देना चाहता हूँ, हम सरकार से कोई नई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को सिर्फ यह कह रहे हैं जो आप सैलरी तब भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, वो उसी सैलरी में से डिस्ट्रीब्यूट करके हमें भी दे दो। हम सरकार पर कोई बोझ नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि विदेशी ताकतों का भी बड़ा जोर है। तो हम सरकार को यह कहते हैं कि जितने भी हमारी वीडीसी है, चाहे वो राजौरी पुंछ को है, चाहे वो राजौरी पुंछ की हो, चाहे वो कठुआ सांबा की हो, चाहे वो बनी बिसौली की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, चाहे कटरा की हो, चाहे हमारे लेह लद्दाख करगिल की हो, चाहे हमारे बटोत की हो, रामबन की हो, भद्रवा की हो, यही बातें जो है शांति भूषण भी करते हैं। वो जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी, 2 जो है पार्टियां बन चुकी है वीडीसी के अंदर, जबकि लड़ाई दोनों की सेम है, लेकिन अलग अलग रास्ता क्यों? आपका रास्ता बीजेपी ऑफिस और उनका रास्ता एसएसपी ऑफिस के बाहर या सड़कों में। सर देखिए, हमारा जो भी काम करना है भारतीय जनता पार्टी ने हल करना है, ये सब लोग जानते हैं। और वो एक ढोंग रचाने वाली बात आ जाती है, ये ढोंग के साथ हम कभी नहीं रहेंगे और ढोंग के साथ, क्योंकि उन्होंने पहले भी आपको आश्वासन दिया, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने आपको आश्वासन दिया, इन्होंने लिख के दिया कि आप ही उसी टाइम मेरे से भी आप लाइव यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, आपने तब भी दिखाया था कि ये जो है हमें आश्वासन दिया गया है और आश्वासन से हम जा रहे हैं। तो वही आश्वासन पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको इन्हीं से उम्मीद है? बिल्कुल सर, हमें इनसे ही उम्मीद है। और सर पिछली बार भी हम अपने आप में भी एक कमी समझते हैं, जब डीडीसी इलेक्शन के दौर में हमें लिख कर दिया गया था, तो तब भी हमारी अपनी यूनियन की कमजोरियां थी, इसीलिए हमने अलग अपनी एक यूनियन, अलग अपना एक
रास्ता इख्तियार किया हुआ है। और पार्टी से हम इस बार पार्टी त्रिकुटा नगर में गए और हमने साफ साफ सुबह शब्दों में कहा हुआ है रैना जी को कि ना तो इसको इलेक्शन का ट्रेंड बनाए, ना तो हमें आपके साथ फोटो उठाने की ज़रूरत है, ना तो हमें आपके पास चाय पीने की ज़रूरत है, ना हमें आपके साथ बैठने की ज़रूरत है। अगर हमने फ़ोटो उठाना होता हम फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी आपका फ़ोटो ले सकते थे, मगर हमें सिर्फ जो ये संकट की घड़ियां मंडला रही हैं, जो हमारे ऊपर संकट का बादल छाया हुआ है, इसको सबसे पहले हल कर दीजिएगा। और रविंदर रैना जी ने भी हमें ये खुद खुल के यह कहा हुआ है 1 महीने तक यह आपका काम कर देंगे। और आपके माध्यम से मैं रविंदर रैना जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम 30 तारीख को आपके पास आ रहे हैं और हमारा काम, हमारा वीडीसी का जो संकट है, इस संकट को आप हल कर दीजिएगा। शांति भूषण जी ने यह भी कहा है कि बीजेपी के लोगों को, लीडर्स को हम घुसने नहीं देंगे, मारेंगे उनको। सर वो तो उसकी बात है, मगर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा कष्टवार कहीं की भी वीडीसी हो, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने इसको तनख्वाह भी लगवाई, तो मैं तो ये बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर अभी अगर भारतीय जनता पार्टी ने लगवाई वो सही बात है, उसके ऊपर कोई डिले नहीं है, लेकिन बात ये है कि इतने लंबे समय से जो उनकी वो पावर में है, लेकिन आपका क्यों नहीं कर रहे? छोटा सा मसला है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, जबकि इसमें करना क्या था? आप सभी को पता है कि आपकी तनख्वाहें अलग करके आपके अकाउंट में डालनी थी। क्या इतना सा मसला वो नहीं कर सकती थी? बड़े बड़े आर्टिकल 370 जैसा आर्टिकल तोड़ दिया उन्होंने, तो आपका मसला नहीं सॉर्ट आउट कर सकते थे? ये तो बात ही नहीं है, ये सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही, फिर भी आपको बीजेपी से ही उम्मीद है। सर इस बार हम भी लॉलीपॉप खाने वाले नहीं है, इस बार लॉलीपॉप पहले खा लिया ना, अभी और तैयार है। अभी आप यहीं पे इन्हीं के पास हैं, आप लड़ाई लड़े ना। आप ग्राउंड में लड़ाई लड़ते हैं या ऑफिस में लड़ाई लड़ी जाती है? नहीं, हम सर इनके ग्राउंड में भी लड़ेंगे, वक्त आने पर हम ग्राउंड में भी हम देखिए। अगर कब आएगा वो वक्त? कब है? क्योंकि लोगों के, आपने खुद ही बताया कि बच्चों की शादियां नहीं हुई है, बहुत सारे, आपने कहा कि बहुत सारे लोग दरबेदर हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। मैंने खुद देखा है बहुत सारे वीडीसी मेंबर्स को, सभी जितने भी हैं सभी प्रॉब्लम्स में हैं। तो अपने जो है हक के लिए वो ज़मीन पे उड़ेंगे ना, जो है हक के लिए अपनी प्रोटेस्ट, जैसे वो प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट का सपोर्ट करते हैं जो जम्मू के अंदर होने वाला है। सर हम उस सपोर्ट को, हम उस प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट करेंगे, मगर इन्होंने पिछली बार की जो मैं बात करूं, पिछली बार सर हमारी यूनियन के अंदर अपनी कुछ कमियां रही, और इस बार की जो बात रही, इस बार तो हम ना तो लॉलीपॉप खाने वाले हैं और प्रोटेस्ट भी करेंगे। और मैं कहता हूं शिवजी भगवान ने भस्मासुर को एक आशीर्वाद दिया था कि जिसके सर पर तू हाथ रखेगा उसको भस्म कर देंगे, मगर हम फिर सब कुछ करना जानते हैं सर। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक सेना है। हमने बगैर तनख्वाह के, बिना यूनिफॉर्म के, बिना शूज़ के, बिना किसी सरकार की फैसिलिटीज़ के हमने काम किया, हमने मिलिटेंसी को नष्ट नाबूद किया है। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, मगर बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं फिर तनख्वाह की क्या ज़रूरत है, जब आप, जैसे आप कह रहे हैं कि हनुमान की सेना नहीं, राम की सेना है, तो सर फिर जब सरकार तनख्वाह दे रही है तो फिर या तो उनको भी बंद कर दे, जो वीडीसी के एसपीओ जो गाँव में आतंक फैला रहे हैं, या तो उनको भी बंद कर दे। हम थोड़ा कहते हैं, हम तो ये भी कहते हैं ना, कहीं वीडीसी मेंबर से ही एसपीओ बने थे। नहीं, सबसे पहले वीडीसी बनाई गई थी, उसके बाद वीडीसी के एसपीओ बनाए गए थे। उन्हीं में से चुन के निकाले गए। उन्हीं में कोई लिखाई पढ़ाई के उससे नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं, कोई दौड़ के हिसाब से नहीं, कोई क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं, किसी चीज़ के हिसाब से नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडीसी के जो एसपीओ बनाए गए थे, जो सीरियल में 3 नंबर आ गए, उनको वीडीसी एसपीओ बना दिया गया था। और उस टाइम की अगर मैं हालात की बात करूं, उस टाइम यह तनख्वाहें जो आती थी पुलिस रेशू में आया करती थी, और उसके बाद यह तनख्वाहें आस्ते आस्ते बैंकों में शुरू हो गई। और इसके अलावा सर एक बात मैं और कर देना चाहता हूँ, हमारी कुछ वीडीसी के लोग ऐसे हैं जो पिछले 24 साल से, जिनको कोई तनख्वाह नहीं है, जो बिना तनख्वाह के हैं। मैं कहता हूँ सरकार को यह सारी तनख्वाह आप डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक के अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि सरकार तो तनख्वाह दे रही है, सरकार के खजाने से तो पैसा आ रहा है, मगर हम लोगों को क्यों नहीं? और मैं कहता हूं अगर हम घर छोड़ के जाएं, पीछे मिलिटेंसी के निशाने पर है, और ना जाएं तो बाल बच्चों को फाकेदारी बन जाती है। और पिछले साल की बात करूं, कभी सूखा पड़ता है, कभी ओले पड़ते हैं, बारिशों में भारी नुकसान, और पहाड़ी इलाकों में फसलें तो बनती नहीं है। यहाँ पे कोई फसल का तो कोई साधन ही नहीं है, मगर सरकार को इस बात पर गंभीरता से देखना चाहिए। अगर यह सरकार हमारी इस बात को नहीं देखती है तो आने वाला कल सरकार के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। मैं सरकार को क्लियर शब्दों में कह देना चाहता हूँ। ये भी वही बताना चाहते हैं जो शांति भूषण जी ने कहा था कि वो जो है सरकार को खतरा हो जाएगा, हम वोट नहीं देंगे, ये वोट नहीं देंगे। सही बात है, ये घुसने भी नहीं देंगे। उन्होंने भी कहा है कि घुसने नहीं देंगे। वीडीसी के लोग जितने भी हैं 3 साल या 4 सालों से उनको पैसा नहीं दिया जा रहा।
कई लोगों को 24 साल से यह समस्या आ रही है, कई लोगों को पिछले 4 साल से यह समस्या आ रही है। इस समस्या को हमने, यह समस्या हमें कैंसर की तरह खा रही है। इस समस्या को हमने जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है। और सबसे बड़ी डिमांड हमारी है, अपने हमारे पर्सनल अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए, बैलेंस सैलरी, चाहे वो 24 साल का हो, चाहे वो 4 साल का इशूज हो, सबको तनख्वाह बराबर मिलनी चाहिए। हम सरकार से कोई नई डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। सरकार पैसा दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जैसे आज तक होता हुआ आ रहा था। आज क्यों नहीं? इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार आते ही वीडीसी एसपीओ की तनख्वाह बढ़ गई, और इसी भारतीय जनता पार्टी के आने से ही वीडीसी की तनख्वाह रुक गई। तो मैं तो कहता हूँ ये एक शर्म की बात है। मगर सरकार को मैं यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि सर, आने वाला कल आपके लिए बुरा हो सकता है। हम आपके साथ शाना बिशाना, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मगर सर, आप हमें गुआए मत, आप अपने साथ रखिए। जिस भारतीय जनता पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हमें देखनी चाहिए। अगर ना देखेगी तो आने वाला कल बहुत बुरा हो सकता है। बिल्कुल, इन्होंने भी जो है कह दिया है, साफ शब्दों में कहा है कि अगर जो है हमारा जो है समस्या जो है उसका समाधान नहीं होता है तो हम भी जो है वो सरकार जो है, सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा है। आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार सर। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है, उम्मीद है, जैसे पहले भी उम्मीदें आपकी तोड़ी इन्होंने, आपको लगता है बीजेपी कुछ करेगी? सर, पहले डीडीसी इलेक्शन में इन्होंने कहा कि चलो हमें समय दे दो 1 महीने का, आपका मसला हल कर देंगे हम। वो तो अभी तक मसला हमारा हल नहीं हुआ। उसके बाद बोला कि बंगाल इलेक्शन आए हैं, उसके बाद आपका मसला हम जो हल कर देंगे सैलरी का, तो वो भी हमें अभी तक लॉलीपॉप ही मिला। लॉलीपॉप भी दे दे रहे। लॉलीपॉप आखिर भी वो दे छोटा सा इशू, मुझे जो लगता है, आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? छोटा सा इशू, इतने बड़े बड़े इशू बीजेपी ने खत्म कर दिए। सर, अभी लग रहा है को इतने लॉलीपॉप तो हम भी नहीं खाएंगे। बंगाल का इलेक्शन हो गया, डीडीसी इलेक्शन हो गया, अब नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, इसमें भी तो हम भी आप लॉलीपॉप इनके खाने वाले नहीं है। देखते हैं आप खिलाओगे लॉलीपॉप? हाँ, आप तो हम खिलाने वाले हैं इनको। सर आप लॉलीपॉप खाने वालों में से नहीं है, आप लॉलीपॉप खिलाने में से हैं। और साथ में मैं रविंद्र रैना जी को एक बात और कर देना चाहता हूं कि इस वीडीसी के मसले को इलेक्शन ट्रेंड ना होने दीजिए। इलेक्शन के दौर में हम इस बात को कभी ना मानेंगे। और आपने जो 1 महीने का निर्धारित समय दिया हुआ है, इस समय में आप हमारा काम कर दीजिएगा, क्योंकि वीडीसी के लोग बड़ी तंगदस्ती की हालत में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो रविंद्र रैना जी, अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये वही वीडीसी है जो कहीं ना कहीं आपने बनाई थी। लेकिन आज ये आप ही की सरकार में, मतलब आप सेंटर में हैं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का बोलबाला है, और इसमें लोग जो है, मतलब इनका विकास जो नहीं हो रहा, जैसा नारा आपका था कि सबका साथ सबका विकास, तो वीडीसी के लोगों का विकास कब होगा? और भी यहाँ पे जितने लोग, इन सभी जो है यही यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि हमें जो है सैलरी दी जाए, और सैलरी दी जाए, हमेशा ये बात जो हमें हमेशा उठाते आए हैं। डीडीसी के इलेक्शन हुए तब हमने लोगों से पूछा, तो तब उन्होंने ट्रेंड निकाला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी, और इनको भी भरोसे में लिया, इनको आश्वासन दिए कि हाँ जी हम आपका काम कर लेंगे। अब असेंबली इलेक्शन आने वाले, अब देखना ये है कि ये लॉलीपॉप खाते हैं या वो इनको खिला सकते हैं, या ये अब लॉलीपॉप उनको खिलाएंगे। अब देखना ये है। आप बने रहे थे लोकल रिपोर्ट।